क्लास 11th चैप्टर नंबर 33 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.4 का एग्जाम्पल नंबर 36 है। हमने एग्जाम्पल नंबर 35 तक कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36 है कि फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी 5% आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी। पार्टिकुलर्स ऑफ द 5% आर एज फॉलो। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें से 5 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया गया है सो दैट कि उन पर कुछ भी होगा और उन 5 में से एक जो होगा वो मैनेजिंग कमिटी को रिप्रेजेंट करेगा कंपनी की तौर से। ठीक है, और उन 5 लोग की जो डिटेल्स है वो कुछ ऐसे दी हुई है। ठीक है, कि पहला बंदा मेल है जिसकी एज 30 है, दूसरा मेल है जिसकी एज 33 है, थर्ड जो है वो फीमेल है जिसकी एज 46 है, फोर्थ फीमेल है जिसकी एज 28 है, फिफ्थ मेल है जिसकी एज 31 है। तो अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, और इसमें से एक पर्सन हम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसको मैनेजिंग कमिटी का पोस्ट दे देंगे। ठीक है, सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। ठीक है, वो वहाँ पे मैनेजिंग कमिटी के तौर से स्पोक करेगा। ठीक है, what is the probability that a spokesperson will either more or over 35 years, either male or over 35 years। तो देखो कुछ भी नहीं है, इनमें से 5 में से हमें सेलेक्ट करना है। हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल और का मतलब यूनियन 35 इयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अगर हम रेंडमली देखें तो क्या लगता है प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगा? देखो मेल होना चाहिए या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेल ये 3 बंदे हो गए और 35 से देखें तो ये फीमेल भी आ जाएगा, तो 4/5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म, मेरा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाँ, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हम चाहे तो इसको यहीं पर खत्म कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें यहाँ पर एडिशन थ्योरम से ही से सॉल्व करना है तो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि एक पोस्ट है कंपनी में जिनमें से इन 500 लोग में से एक पर्सन को मिलना है। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? सेलेक्टिंग अ पर्सन विल बी 5C1, तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट विल बी 5। ठीक है, तो बस इन्हीं सब चीजों को एक बार लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज in which 5 in which one person can be selected from 5 persons is 5C1, that will be 5, so that is elementary events which is equal to 5। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच इज इक्वल टू 5। अब हम इवेंट्स कंसीडर करते हैं। कंसीडर इवेंट ए, द स्पोक्स पर्सन इज अ मेल, कि जो हमने स्पोक पर्सन सेलेक्ट करा है वो मेल है। दूसरा इवेंट बी लेते हैं, द स्पोक्स पर्सन इज ओवर 35 ईयर्स, कि जो स्पोक पर्सन है वो 35 ईयर से ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है? यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, तो हेंस required probability is probability of A union B। ठीक है, अब देखो A है कि वो मेल हो, ठीक है, तो probability
ए और का मतलब यूनियन और फिर ओवर 35 ईयर, तो बी आ जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एडिशन थ्योरम। तो हमारा पहला टारगेट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द स्पोज पर्सन इज अ मेल। तो मेल कितने हैं, 1 2 3, 3 मेल है और टोटल कितना है 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 3/5। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, द स्पोक पर्सन इज ओवर 35 ईयर। तो 35 ईयर्स कितने हैं, जो 35 से ज़्यादा है वो कितने हैं, सिर्फ एक है, तो इट इज़ 1/5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कि मेल भी हो, सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 41 हो जाएगा, जो मेल भी हो, सॉरी हाँ जो मेल भी हो और 35 से ज़्यादा भी हो, तो वो कैसा है, सिर्फ एक ही है, तो इट इज़ 1/5। बस इनको सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इट इज़ 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, तो इट विल बी 3/5 प्लस में 1/5, तो दैट विल बी 4/5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/5। आप एक बार देखो, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 37 है, 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड असीमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। कि दो बंदे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक एग्जाम में अपीयर्ड किया है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05, कि अनिल उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, एंड दैट असीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02, और कि दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02, ठीक है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है, बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप देखो पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है। पहले पार्ट में कह रहा है कि अनिल और असीमा दोनों एग्जाम ना क्वालिफाई करे, तो नॉट कैसे लिखते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, क्योंकि इस पे भी नॉट है तो ए पर आ गया नॉट। मान लेंगे कोई इवेंट अभी, ठीक है, अभी करेंगे, अभी तो बता रहा हूँ बस, ठीक है। कर ही लेता हूँ पहले, फिर ज़्यादा सही रहेगा। कंसीडर ए टू बी इवेंट दैट अनिल will qualify the examination, will qualify the examination, ठीक है। बी को हम ले रहे हैं इवेंट दैट असीमा will qualify the एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप देखो पहले जितने चीज़ें दी हुई है उनको एक बार लिख लेते हैं, फिर देन हम
इन तीनों पार्ट में और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मीनवाइल हमारा टारगेट ये है कि पहले जितने ये जो लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ है उसमें से हम कलेक्शन स्टोर कर ले, फिर देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो पहले बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.05। फिर नेक्स्ट है एंड द असीमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी है 0.10 and probability of A intersection B, the probability that both will qualify, मतलब असीमा और अनिल दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, मतलब probability of A intersection B क्या है 0.02। ठीक है, तो हमसे पहला पार्ट में ये पूछा है बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब अनिल भी नहीं और नहीं के लिए नॉट आ गया, एंड था इंटरसेक्शन आ गया, असीमा भी नॉट है इसलिए बी पर भी बार आ गया। ठीक है, तो भाई आपको पता है बाय एडिशन थ्योरम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी पे होल डैश, यही होता है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी पे होल डैश। दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पे होल डैश। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ ए, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट which is equal to 1 minus probability of A union B। ठीक है, तो it will be 1 minus probability of A union B, और by addition theorem probability of A union B is what? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, by which theorem? By addition theorem। ठीक है, तो 1 minus probability of A, probability of A is what? 0.05, probability of B 0.10 minus probability of A intersection B is 0.02। ठीक है, तो अब देखो इट विल बी 1 माइनस 0.10, 5 माइनस 2 3, तो 0.03, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.13 ऐड करोगे एंड इट विल बी 0.87। ठीक है, 0.87 होम कर लेना, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, कि मतलब इन दोनों में से एक क्वालिफाई करेगा। एटलीस्ट वन मतलब देखो या तो ए क्वालिफाई करे या तो बी कर जाए या तो दोनों कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन दोनों में से कम से कम एक जो है वो एग्जाम क्वालिफाई ना करे, एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब देखो यहां पर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, या तो ए ना करे या तो बी ना करे या तो फिर दोनों ही ना करे। ठीक है,
तो एक तो तरीका है कि वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आपको हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो अगर हम इसका अपोजिट लिखे तो क्या लिखेंगे, अगर हम इसका अपोजिट लिखे तो एट मोस्ट अगर हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या आता है, या तो ए क्वालिफाई कर जाए या तो बी क्वालिफाई कर जाए, मतलब या फिर दोनों ना क्वालिफाई करें। तो अगर हम इसका काउंटर लिखेंगे तो क्या होगा, दोनों क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो इट विल बी 1 माइनस बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02, तो इसकी हो जाएगी 0.98। ठीक है, आप देखो एक बार, आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे, ये देखो ऐसा भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, सेम आ जाता। ठीक है, थर्ड है ओनली वन विल ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। क्या होता है, या तो अनिल क्वालिफाई करता, असीमा नहीं करती, अनिल नहीं करता, असीमा कर जाता, मतलब एक ही ना क्वालिफाई हो रहा था, तो ये हो जाता। ठीक है, तो इसका आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब जिसपे बार नहीं है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.10 माइनस 2 टाइम्स दिस। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि ओनली वन ऑफ देम, मतलब दोनों में से एक ही क्वालिफाई करे, तो या तो अनिल करेगा या तो असीमा करेगी। तो अगर अनिल कर गया तो इन दैट केस असीमा नहीं करेगी, एंड आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जब असीमा कर जाएगी तो डेफिनेटली और की बात नहीं हो रही है, कंफर्म है कि अनिल नहीं करेगा, क्योंकि एक ही को क्वालिफाई कराना है ना, इसलिए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। तो ये हो गया 0.05, 0.05, 0.10 माइनस 0.04। ठीक है, तो इट विल बी, जब आप सॉल्व कर लोगे इसको तो क्या बनेगा, इट विल बी 0.10 प्लस में 0.01, तो इट विल बी 0.011। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। निकालने का तरीका ये भी था कि या तो अनिल करेगा, तो एक हो गया ना, सीमा क्वालिफाई कर गई, या तो अनिल कर जाएगा या तो दोनों ही नहीं करेंगे। एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, या तो अनिल नहीं करेगा या तो असीमा नहीं करेगी, एक तो हो रहा है ना, या फिर दोनों ही नहीं करेंगे।
तो वो हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.87 और इन दोनों की सम की प्रोबेबिलिटी है 0.11। ऐड करोगे देखो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप जो मेथड सही लगे वैसे आप ऑप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा ऑप्ट कर लो। अब देखो बस हमने इनसे करा तो इजी हो गया, और क्या बस यहाँ पर ये इतना बड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता था, वो भी इतना भी टाइम नहीं लगता, बट ठीक है जैसे ठीक लगे आपको, ठीक है। तो आप देखो एक बार, देखो इनको कुछ भी नहीं है इन सारे प्रॉब्लम्स में। अब जो भी बचे हुए हैं 2 ही एग्जाम्पल रहते हैं, जल्दी से निपटा लेते हैं। देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 38 है। इन अ क्लास 11 ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। कि एक क्लास 11 है, आपको पता है कि क्लास 11 ऐसा टाइप मतलब क्लास होता है जहाँ पर स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं, या तो वो मैथमेटिक्स मतलब पीसीबी चुनते हैं या तो पीसीएम चुनते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो इन अ क्लास ऑफ 11 ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, जहाँ पर 40% स्टूडेंट जो थे वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड 30% स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी, ठीक है। जहाँ पर 30% बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, परसेंट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी 30% मतलब प्रोबेबिलिटी 30%, मतलब क्या हो जाएगा 30/100, 0.3, ठीक है, वही प्रोबेबिलिटी होगा। ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एंड 10% स्टूडेंट ऐसे थोड़ा होंगे ब्रिलियंट वाले स्टूडेंट। इन 10% में से तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसमें से हूँ, ठीक है, और सिर्फ इसी में से हूँ, बाकी बात नहीं करते। तो स्टूडेंट बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। इफ़ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्लास, कि हम रैंडमली अगर हम इस क्लास में से चुने, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अब पक्का है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि अगर हम इसमें से चुने तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कुछ पढ़ रहा हो। ऐसा हो सकता है ना, कॉमर्स का भी बच्चा बैठा हो, पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें पहला है कि सैंपल स्पेस, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सैंपल स्पेस पता है 100% की बात हो रही है, ठीक है। तो हम सीधे इवेंट कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए टू बी स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, और बी को ले लो स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, hence required probability which is equal to probability। अब देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो P लिख दिया, ही विल स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाला इवेंट A है, तो A, और मतलब यूनियन बायोलॉजी, बायोलॉजी वाला इवेंट B है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और बाय विच थ्योरम, बाय एडिशन थ्योरम, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वापस से प्रॉब्लम में चलते हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, बोल रहा है 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, तो 40% मतलब 40/100, तो इट इज 0.4।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आई स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी, तो 30% ऑफ स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी मतलब 30%, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 30%, तो इट इज 30/100, तो इट इज 0.3। एंड ऐसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ रहे हो वो कितने हैं 10%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 10%, मतलब 10/100, मतलब 0.1 हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.4, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो सॉल्व जब कर लोगे तो इट विल बी 0.3, 0.7 माइनस इट विल बी 0.6। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद देन हम बाइंड अप कर लेंगे आज के लिए। तब तक के लिए आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 39 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 opted for NCC and 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS। ठीक है, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, ये कुछ क्लास में कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें एनसीसी के लिए कुछ लोगों ने मतलब ऑप्ट करा है, कुछ ने एनएसएस के लिए ऑप्ट करा है, और कुछ के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों डिपार्टमेंट के लिए ऑप्ट करा है। तो हमें इन सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम उस पर बात पर आएंगे। ठीक है, और टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 60। तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 60। तो उसी चीज को बस लिखते हैं, लेट S be the sample space, that is number of elements in S is 60। अब हम देखो, हम दो इवेंट हमें कंसिडर करना है, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर एडिशन थ्योरम ही अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो दो इवेंट क्या हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर A to B, a student opt for NCC, और B को ले लो a student opt for NSS। ठीक है, a student opt for NCC, B को ले लिया a student opt for NSS। तो हमें जो गिवन है उस चीज़ को भी हम कर लेते हैं, फिर हम रैंडमली क्या करेंगे, फिर हम प्रोसीड करके इन तीनों पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो गिवन है उसे करते हैं पहले। नाउ हमें दिया हुआ है कि 30 स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एनसीसी। अरे ऐसे करने में ना फिर मज़ा नहीं आता यार, फिर फील नहीं आता क्यों निकाल रहा है। करते हैं अपने स्टाइल में करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एनसीसी और एनएसएस। द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एनसीसी, प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एनसीसी मतलब ए, और ठीक है, और आ गया, और का मतलब यूनियन, और स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एनएसएस मतलब बी। तो हमसे पूछा है पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय विच थ्योरम, बाय एडिशन थ्योरम। ठीक है,
बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से क्या होगा। देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने एनसीसी के लिए ऑप्ट करा है, 30। तो 30 और टोटल कितने हैं 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 30/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस, total number of students are opted in NSS is 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 32 और टोटल है 60, तो हो गया 32/60। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वे सारे स्टूडेंट जो जिन्होंने एनसीसी में भी ऑप्ट करा है और एनएसएस में भी ऑप्ट करा है, वो कितने हैं 24 है। ठीक है, दे आर 24 इन नंबर, तो इसलिए ये हो जाएगा 24/60। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 32/60 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 24/60। कैलकुलेट करो, इट विल बी, देखो ये हो जाएगा 62/60 माइनस 24/60। 62 से हटाओगे तो इट विल बी 38/60। तो ये हो गया 19 और ये हो गया 30, तो 19/30। ठीक है, तो पहले पार्ट का रिजल्ट है 19/30। तो देखते हैं सेकेंड में क्या पूछ रहा है। द स्टूडेंट हैज ऑप्ट नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। मतलब सेकेंड में इसने पूछा है ना तो एनसीसी वाला होना चाहिए, मतलब ए पे भी नहीं है और एनएसएस भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन। ठीक है, नाइदर और नॉर, मतलब दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करने को कहा है। और आपको पता है, ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ कि ए नॉट ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू ए यूनियन बी पे होल बार। ठीक है, तो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पे होल बार। और आपको पता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 19/30। तो इसको इस साइड भेजोगे तो 13 माइनस 19/30, तो इट विल बी 11/30। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है इन दिस केस, प्रोबेबिलिटी ऑप्टेड फॉर एनएसएस मतलब बी बट नॉट ए, मतलब आपसे ये चीज की प्रोबेबिलिटी पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। और अब भाई वेन डायग्राम अगर आप इसको स्टडी कर लो तो लेट अस एज्यूम कि ये सेट ए है, दिस सेट इज बी, तो ए नॉट मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब ए को छोड़ दो। ठीक है, और बी, तो बी ये वाला है। तो आप देखो कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें दोनों कलर आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, जहां पर
दोनों कलर आ रहे हैं, तो दिस एरिया इज ए नॉट इंटरसेक्शन बी। अगर हम इस चीज को फाइंड करना चाहे वेन डायग्राम की मदद से, ठीक है, अगर हम इस चीज को वेन डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट करना चाहें तो क्या निकल कर आता है, क्या लगता है? इट विल बी ना ए, दिस विल बी क्या, ये पूरा में से अगर ये पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो अगर हम बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दे तो क्या बन जाएगी बात? बिल्कुल बन जाएगा बात भैया, यही करते हैं तब। तो अगर आप दोनों साइड लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी की प्रोबेबिलिटी है 32/60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 24/60, तो इट विल बी 8/60। ठीक है, तो 8/60 4/32/15। ठीक है, तो ये इसी के साथ ये एग्जाम्पल का सिलसिला खत्म होता है। भाई नेक्स्ट हमारा टारगेट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करना, उसके बाद एमएसक्यू रहता है, उसके साथ ही हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कौन से चैप्टर पर जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, तो सारे एग्जाम्पल्स हो गए जितने भी थे, कुछ भी नहीं रहता।